बड़े इंटरेस्टिंग टाइम्स हैं पाकिस्तान के। मेरे साथ इस वक्त जो तीन पैनलिस्ट हैं उनके तारुफ जब मैं कराऊंगा आपको तो आपको अंदाज़ा होगा कि पाकिस्तान कितने मज़ेदार वक्त से गुजर रहा है। एक है जी, बहुत बड़ी पॉपुलर पार्टी है तहरीक इंसाफ, उसके बड़े जय्यद वकील हैं, उनकी पार्टी के बड़े सोल स्पोक्समैन रहे इमरान खान साहब के फैसल चौधरी साहब। अब ये वो पार्टी है जो कि बड़ी पॉपुलर पार्टी है, लेकिन ये कहती है कि हम इलेक्शन जीते भी हैं, ये पॉपुलर भी हैं, इसके बावजूद ये बेचारे हुकूमत में नहीं है। और आप इनकी बदकिस्मती देखें कि ये अभी तक अपने लीडर को छुड़वा भी नहीं सके, बल्कि उल्टा इनके जो वकील हैं और जो इनकी मौजूदा क़यादत है वो कमिटमेंट दे के आई है इस्लामाबाद हाई कोर्ट को कि जनाब आज के बाद इमरान खान का बयानिया जो है वो जेल की चार दीवारी से बाहर नहीं आएगा। मतलब वो बयानिया जिसने इमरान खान को जेल के अंदर भी 1.5 साल से ज़िंदा रखा हुआ था अवाम की नज़रों में, ये बजाय इमरान खान को छुड़वाने के उसके बयानिए में पाबंदी लगवा के आए। एक पार्टी आज बैठी हुई है मेरे साथ, फैसल चौधरी साहब हैं। दूसरी पार्टी है हुकूमत की, राना एहसान अफजल खान साहब हैं। माशाल्लाह आपका जब अहद ख़त्म होगा इंशाल्लाह कभी तो ख़त्म होगा, लोग कुछ लोग तो झोली उठा के दुआएं मांगने होंगे कब ख़त्म हो। तो ये जो पीका का काला कानून है जिसके ज़रिए बाइतात सोच चाहिए आपको, जिसका मकसद ये कतई नहीं है कि आप फेक न्यूज़ के ख़िलाफ़ हैं, आप ऐसी फेक न्यूज़ के हो सकता है हक़ में हो जो आपको सूट कर रही हो, लेकिन आप वैसी फेक न्यूज़ के ख़िलाफ़ हैं जो आपकी इतात से बुलंद होकर तहरीर की गई हो। यानी आपको बाइतात सहाफ़त चाहिए इस मुल्क के अंदर। वो उसके सुरखेल है जो मेरे साथ बैठे हुए हैं, लेकिन आज खुश भी बहुत है, हम उनको मुबारकबाद देते हैं क्योंकि हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने बताया कि IMF ने 1.3 अरब का एक मुआहदा कर दिया, $1 अरब जो है एक जो है पाकिस्तान को दिया है इन्वायरमेंट चेंजेस के तनाजुर के अंदर। और उसमें ऑब्वियसली उन्होंने हस्ब तौफीक जो देना भी चाहिए था, क्रेडिट जो बनता भी है जिनका आर्मी चीफ का, वो शहबाज शरीफ साहब ने दिया, वो मैं आपको भी सुनवाता हूँ, बल्कि सुनवाई दें। ये है दूसरी पार्टी जो मेरे साथ बैठी हुई है। आज शहबाज साहब बहुत खुश थे और कौम को मुबारकबाद हम दे रहे हैं कि कर्जा ये नहीं कि हम $1 अरब जो हमने कहीं से प्रॉफिट कमा लिया है हमने, या कोई $2 अरब रुपया हमारे पास जेब में आ गया पाकिस्तान में, नहीं, वो कर्जा विद सूद जो है, मुबारक हो, हम पूरी कौम को और प्राइम मिनिस्टर को मुबारकबाद दे रहे हैं, वो अप्रूव हो गया। सुनवाएं जी। IMF का पाकिस्तान के साथ स्टाफ लेवल जो एग्रीमेंट हो गया है, IMF को यकीनन हैरानगी हुई होगी। एग्रीकल्चर टैक्स मेक और ब्रेक, उसके बगैर IMF ने आगे नहीं चलना था। उसमें सूबों ने पूरी तरह हिस्सा डाला है। तमाम मेंबरान कैबिनेट को मैं और गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, और इसमें चीफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर की भी उसी तरह कंट्रीब्यूशन है जिस तरह आपकी है। सैल्यूट क्लास ने, उन्होंने जितना बोझ बर्दाश्त किया, मैं उनको सलाम पेश करता हूँ। मुखालिफिन ने ढंडोरे पीटे कि अब आया क्या आया मिनी बजट, और मिनी बजट के बगैर IMF आगे नहीं चलेगा। अल्हम्दुलिल्लाह मिनी बजट भी नहीं आया। किस तरह कर्जों को आपने खत्म करना है और अपने पांव पे खड़ा होना है, तो ये लंबा सफर है। पाकिस्तान जरूर अपना खोया मुकाम इंशाल्लाह हासिल करेगा। तो ये उम्मीद दिलाते हुए प्राइम मिनिस्टर जो उनकी आज रिप्रेजेंटेशन राना एहसान अफजल खान साहब मौजूद। तीसरी जो हमारे पास है ना, वो बड़ी अजीब और इंटरेस्टिंग सिचुएशन है। अजीब तो नहीं, इंटरेस्टिंग है। वो ना इधर है ना उधर है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की शैला रज़ा साहिब हैं, ना वो हुकूमत में ना वो अपोजिशन में। मतलब ये सिचुएशन ये दुनिया में किसी डेमोक्रेसी में नज़र नहीं आई कि ऐसा सिस्टम बना है कि जिसमें किसी की इज्जत नहीं है। यानी अपोजिशन जो अपोजिशन करती थी पीपल्स पार्टी, चलो अच्छी अपोजिशन करती थी जब नून लीग पावर में होती थी, वो अपोजिशन करने की जोगी भी नहीं रही। मतलब यहाँ पे किसी की इज्जत रही नहीं, अगर देखा जाए तो कोई क्रेडिबिलिटी किसी की नहीं रही, किसी की कोई हैसियत नहीं रही। और फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह क्योंकि हम IMF से लोन पे चल रहे हैं तो हम चलते रहेंगे। और दूसरी तरफ फौज जो है वो काविशें कर रही है इकॉनमी से लेकर सिक्योरिटी तक, इस वजह से भी सुकून है। अदरवाइज ये जो सियासतदान आपको तीन पार्टीज के मैंने भी तारुफ कराए हैं, ये अपने लीडरों को मरवाने वाले, अपने लीडरों को गलत मशवरे देने वाले, आज इमरान खान इन लोगों की वजह से अंदर जेल में बैठा हुआ है, तहरीक इंसाफ की वजह से। और जिस अहमक शख्स ने उसका बयानिया बनाया फौज के खिलाफ, ये PMLN वाले, ये शैला रज़ा साहिबा, ये सब लोग जो है ये ना सिर्फ खुद अपनी पार्टियों को तबाह करने वाले, इस मुल्क को भी तबाह करने पूरा रोल है। राणा साहब बहुत मुबारक हो, कर्जा दिलवा दिया आपने हमें एक दफ़ा फिर। और ऐसे प्राइम मिनिस्टर बता रहे थे जैसे कि हमें $2 अरब का कहीं से प्रॉफिट हुआ है। जनाब बहुत मुबारक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, बात यह है कि प्राइम मिनिस्टर ने तो कहा कि हमने कर्जों से जान छुड़ानी है, और ये एक वक्त था कि IMF का कर्जा जो है वो भी नहीं हमें मिल रहा था, इतने बुरे हालात थे, और ये भी वक्त था कि हम डिफ़ॉल्ट कर रहे थे। तो उससे जो आज का जो हमने सफ़र अब तक जो तय किया है,
मेरे ख्याल से कर्जे पे खुशी नहीं मना रहे। प्राइम मिनिस्टर तो ये कहते हैं कि हमने इंशाल्लाह ताला ये जो IMF का प्रोग्राम है ये आखिरी प्रोग्राम होगा। होता क्या और है उसके लिए बहुत सारी राणा काबिज़ें साहब, मैं हमें एक बात करनी है। बताऊं कि अवाम जिस तरह शायद देखती है ना, मे बी आई एम कम्प्लीटली रॉन्ग, सेक्रीफाइस कर रही है अवाम, ठीक है ना, या फोर्सेस सेक्रीफाइस कर रही है दहशतगर्दी के खिलाफ और बॉर्डर पे, या अवाम कर रही है। तनख्वाहदार तबका हो, आम अवाम हो, वो करी, आप लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। आप तो मौज कर रहे हैं ना सर, आप हुकूमत तो मौज कर रही है, आपने क्या सेक्रीफाइस किया है? आपने तो उल्टा जीरो ने अपनी तनख्वाहें बढ़ा ली हैं। यानी इतने बुरे बदतरीन हालात में ये मुल्क मकरूज है, जो आप में से साहिब हैसियत है, उनको चाहिए था अपनी तनख्वाहें अवाम को चैरिटी के फंड में दे देते। आप लोगों ने अपनी तनख्वाहें बढ़ाई हैं, मतलब आपका अवाम से कोई लेना देना नहीं है। आप हुकूमत और वोट लेने के लिए अवाम है, पावर में आने के बाद अवाम को शिकंजे कस के कभी पीका के जरिए जेलों में फेंकना, कभी अनफेयर टैक्स लगाना, ये आपकी हुकूमत साजी और ये आपकी सोच है। तो आपकी तो मौज है सर, मुबारक हो। नहीं देखें, मैं कामरान साहब बिल्कुल आपसे एग्री नहीं करूंगा। सियासतदान जो है ना, वो उनको आप बली पे फ़ौरन चढ़ाने के लिए हर कोई तैयार होता है। सियासतदानों पे क्रिटिसिज्म भी सारा कुछ होता है। सियासतदानों ने जो है वो अवाम से वोट लेके हम आते हैं और उसके बाद अवाम के लिए ही काम करते हैं। देखें, आज से 1 साल पहले यहाँ 30% महंगाई की शरह थी, उसको हम 1.5% के ऊपर लेके आए हैं। मुल्क जो है वो डिफ़ॉल्ट के दहाने पे था, आज डिफ़ॉल्ट नहीं, उसकी बात नहीं हो रही। अगर आज जो है वो क्रेडिट रेटिंग्स बढ़ गई हैं इस मुल्क के अंदर, तो उसके अंदर मेहनत है, काविश है। प्राइम मिनिस्टर सुबह से लेकर शाम तक जो है वो मीटिंग्स पे मीटिंग्स करते हैं, रिव्यूज़ करते हैं, इसलिए करते हैं ताकि लोगों के लिए आसानियाँ पैदा हों। अभी आप मरियम नवाज़ को देखें, क्या वो अवाम की फलाह, पंजाब की बेहतरी के लिए काम नहीं कर रही? तो पूरा काम देखें, सियासतदानों का तो मकसद ही ये होता है कि हम डिलीवर करें। तो मेरे ख्याल से ये जो आपने हमें एक ही वो रंग में पेंट कर दिया। तो देखें, यहाँ तनकीद के लिए तो हम ही लोग होते हैं कि जिनको जो भी आके जो मर्जी कह दे तो हम वो सह भी लेते हैं, उसका जवाब भी देते हैं। कटहरे में रोज आपके हम 5 दिन खड़े होते हैं, आप हमें लताड़ते हैं, लेकिन हम फिर भी एहसान भाई, मुझे लगता है कि तनकीद बहुत ज्यादा आप लोगों को, इसलिए आप लोगों ने सोचा कि यार ये तनकीद करने के पैसे एक्स्ट्रा बढ़ा दिए जाए, तो आप लोगों ने जो है वो आउट ऑफ द वे सैलरीज बढ़ा दी हैं मेंबर्स की। ऐसा ही है सर, तनकीद बहुत ज्यादा होगी लगता है। देखें सैलरीज का मैं आपको एक लॉजिकल जवाब दे देता हूं कामरान साहब। देखें सैलरीज का जवाब, देखें बात यह कि जो अगर जितनी भी सैलरीज बढ़ती रही हैं पिछले 7-8 सालों में, अगर आप उनको सर आपने हमसे इजाजत ली सैलरी बढ़ाने की, आप हमारे पैसों से आपकी सैलरी बढ़ती है सर। हमें तो आपने पीसा हुआ टैक्सेस के, आपने हमसे पूछा वो पार्लियामेंट जो अवाम के पैसे और इनकम टैक्स पे से चल रही है, वो अवाम जलील हो रही है। थोड़ा सा आपने हमसे परमिशन लिए बगैर ही सैलरी बढ़ा ली यार, कमाल है वैसे। सकते हैं जवाब को। जी बताएं कामरान साहब, जवाब ले लें। आप उसको कहें मैं नहीं मानता, सिर्फ आधे मिनट का जवाब। जी सर, आप 1 मिनट का दें सर। 7-8 सालों में जो आपके पार्लियामेंटेरियंस हैं उनकी सैलरीज नहीं बढ़ी, और जो नॉर्मल सैलरीज हैं हर साल बजट में बढ़ती नहीं। तो ये एक ओवरऑल पॉइंट ऑफ व्यू था लोगों का। बहुत सारे मिडिल क्लास से आते हैं, MNAs आते हैं, MPAs आते हैं, सारे कोई जागीरदार और कोई बिजनेस कम्युनिटी से नहीं है। तो ये उस बेसिस पे जो नई बड़ी सैलरी उनकी पिछले काफी सालों के अंदर वो एडजस्टमेंट। आप राणा साहब, आप ये भी वैल्यूएट कीजिएगा 7-8 साल में आपकी पार्लियामेंट की परफॉर्मेंस क्या रही है, किस बुनियाद पे? इस वजह से तो नहीं बढ़ सकती ना कि 7-8 साल का बंदा हो गया है या 100 साल का बंदा हो गया। मेरिट पार्लियामेंट की तो मुझे लगता है कोई मेरिट है ही नहीं कि उसकी तनख्वाहें बढ़ाई जाए, और आपको अवाम से पूछ के तनख्वाहें बढ़ानी चाहिए जो मकरूस मुल्क के हुक्मरान है। मैं आता हूँ दोबारा आपके पास सर। ये आपका पॉइंट लोगों तक पहुंच गया, आपने बता दिया कि बहुत बड़ी डील हमने की और प्राइम मिनिस्टर दिनों रात कर रहे हैं।